गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया लेसन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। यहाँ से स्टार्ट करके चलेंगे। बहुत ही सिंपल वे में वन वन लाइन आपको एक्सप्लेन करेंगे। कॉपी पेन निकाल लीजिए, बैठ जाइए, पानी की बोतल साथ में रख लीजिए। अगर ब्रेकफास्ट नहीं किया है तो आप प्लेट में लेकर के अपनी टेबल के पास आ जाइए। मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चलिए आते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उस केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है। पहले एक बेसिक पॉइंट आपको बताते हैं। आपने देखा होगा कि एट सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के बाद, ईच एंड एवरी टाइप ऑफ सब्सटेंस आल्सो चेंजेस। सभी में कुछ ना कुछ चेंज आता है। आप ह्यूमन बीइंग की ले लो, मैं कुछ समय पहले कैसा था, आज कैसा हो गया हूं। एक बच्चे को देख लो घर में, जैसे टाइम बढ़ता जाता है उसमें भी चेंजेस आते हैं। मैटर ले लो, सब्सटेंस ले लो, किसी में भी ले लो, लिविंग थिंग्स में की बात करें तो, या अगर हम किसी की बात करें, अगर चेंजेस आएगा तो एक टाइम के बाद सभी में चेंजेस क्रिएट होते हैं, सभी में चेंजेस आते हैं। लेकिन जब हम केमिकल की बात करते हैं, जब हम केमिकल की बात करते हैं तो वहां पर क्या चीज आती है। केमिकल में हमारे चेंजेस आते हैं, वो टू टाइप के चेंजेस की बात करते हैं। कितने टाइप ऑफ चेंजेस? केमिकल में टू टाइप ऑफ चेंजेस आते हैं। वॉइस क्लियर आ रही ना? एक बार चेक कीजिए, वॉइस क्लियर है ना? यस, यस करेक्ट है। टू टाइप ऑफ चेंजेस। हाउ मेनी टू टाइप ऑफ चेंजेस? फर्स्ट वन इज, चलिए देयर आर टू टाइप ऑफ चेंजेस। फर्स्ट वन इज, मैंने पहले आपसे बात की चेंजेस। चेंजेस हाउ मेनी टाइप्स? टू टाइप ऑफ चेंजेस आफ्टर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। एक टाइम के बाद हमारे पास या हमारे अंदर या डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स में कुछ ना कुछ चेंज जरूर आता है। कौन कौन सा? पहले चेंजेस में आपने बात की फिजिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस। सेकेंड वन की बात करते हैं केमिकल चेंजेस। पहले पॉइंट में बात की मैंने फिजिकल चेंज, सेकंड वन आ गया केमिकल चेंज। अब माइंड में आता है कि व्हाट इज फिजिकल चेंज एंड व्हाट इज केमिकल चेंज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बात की फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज मींस, इस फिजिकल चेंज मींस आप ये बोलते हो कि जो फिजिकल चेंज होगा, तो फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज ऑकर्स। जैसे फिजिकल चेंज अगर होगा तो इस फिजिकल चेंज में क्या होगा? जैसे आपने कहा किसी की कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टीज आपने चेंज कर दी। कैसे? फिजिकल चेंज, चेंज, चेंज ऑकर्स with change in
physical changes occurs with change in physical properties. Second one is there is no new substance are formed. उस केस में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। आप कहते हैं सर अगर कोई नया सब्सटेंस नहीं बना लेकिन उसमें फिजिकल चेंज हुआ, कोई एग्जाम्पल है क्या? तो मैंने कहा एग्जाम्पल भी है आपके पास। जैसे आपने एग्जाम्पल की बात की तो हमने एग्जाम्पल में आपको दिया, फर्स्ट वन नंबर 1 में दिया, मैंने कहा मेल्टिंग ऑफ आइस मेल्ट हो जाए, कोई फिजिकल चेंज हुआ, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। सेकंड वन आप कहते हैं एनी अदर, कुछ और भी हो सकता है। मैंने कहा बिल्कुल, टीयरिंग ऑफ पेपर, अगर आपने टीयरिंग ऑफ पेपर, अगर आप पेपर को ब्रेक करो, पीसेस में ब्रेक करें तो भी हमारा कोई भी नया सब्सटेंस वहां पर नहीं बनता है। इट्स क्लियर, दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। ये हमारा कैसा चेंज होता है? फिजिकल चेंज की बात करते हैं। नेक्स्ट वन इज, वन एग्जाम्पल की बात और आपसे करते हैं। थर्ड वन, बॉइलिंग ऑफ वाटर। बॉइलिंग ऑफ वाटर, क्या इसमें कोई चेंज हुआ? नहीं, दैट इज आल्सो कॉल्ड, क्या कोई नया सब्सटेंस बना? नहीं, दैट इज आल्सो कॉल्ड फिजिकल चेंज। अब आते हैं केमिकल चेंज की बात करते हैं। हम केमिकल चेंज को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सबसे पहले केमिकल चेंज में आते हैं। ये केमिकल चेंज होता क्या है? आपने कहा कोई भी सब्सटेंस मुझे दिया जाए, कोई भी सब्सटेंस हो, अगर आपने बोला कि केमिकल चेंज ऑकर्स विथ चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज, अगर कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस आपको दे दिया जाए, अगर उस सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज कर दी जाए, केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब उसका कंपोजिशन चेंज कर दीजिए, उसका कंपोजिशन चेंज कर दो, दैट इज कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज। राइट डाउन, केमिकल चेंजेस, changes occurs with change in composition। आपने उसके कंपोजिशन में चेंज कर दिया, एंड चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर हमने उसका कंपोजिशन चेंज किया, मैंने उसका क्या चेंज कर दिया? मैंने कहा कि अगर आपने उसका कंपोजिशन चेंज कर दिया तो पहला तो कंपोजिशन चेंज करने से, और सेकंड वन इज केमिकल प्रॉपर्टीज, आप उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज कर दीजिए तो वो हमारा कैसा चेंज हो जाएगा? केमिकल चेंज हो जाएगा। आपने कहा सर अगर ऐसा केमिकल चेंज ये है तो इस केमिकल चेंज में क्या कोई नया सब्सटेंस बनेगा? मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल, देयर इज न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, देयर इज न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, वहां पर नया सब्सटेंस बनता है, दैट इज कॉल्ड केमिकल चेंज। आपने कहा सर अगर इस तरीके से केमिकल चेंज हुआ तो मुझे यह बताइए कि नए सब्सटेंस बनने में कोई एग्जांपल है क्या? मैंने कहा बिल्कुल, अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में हमारे क्या क्या आ जाएगा? मैंने कहा एग्जांपल क्या क्या होगा? एक सिंपल पार्ट में आपको एग्जांपल देते हैं, कुकिंग ऑफ फूड, दैट इज आल्सो ए केमिकल चेंज। इट इज ए केमिकल चेंज, यस करेक्ट। इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी, इसके कंपोजिशन मैंने चेंज किया, केमिकल प्रॉपर्टीज मैंने चेंज कर दी और उसने एक नया सब्सटेंस बना करके दे दिया, दैट इज कॉल्ड केमिकल चेंज। इतना क्लियर हुआ ना? स्क्रीनशॉट लीजिए, देन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। हो गया, चलिए आते हैं एक नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं इसी में।
सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देते हैं। आपसे मैंने बोला कि एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट को राइट करते हैं। आपने कहा सर ये जो चेंजेस हुए, ये जो केमिकल चेंजेस हुआ, इस केमिकल चेंजेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपको बताते हैं कि ये जो केमिकल चेंजेस हुआ, तो इस केमिकल चेंजेस से मेन फॉर्मेशन क्या हुआ, कैसे फॉर्मेशन हुआ। हमने ये कैसे कह दिया कि केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस? मैंने कहा कि अगर हमारी केमिकल रिएक्शन का कोई रिजल्ट है तो वो तभी रिजल्ट आता है जब कोई भी केमिकल चेंज होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि chemical changes gives the result of chemical reaction that take place। अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी, मैंने इसमें हाइड्रोजन ले लिया, इसमें ऑक्सीजन ले लिया, सपोज मैंने इसमें वाटर ले लिया, यहां पर आपको मैंने एनी अदर टाइप ऑफ एसिड दे दिया या एनी अदर टाइप ऑफ सब्सटेंस दिया। व्हेन टू सब्सटेंस कंबाइन टुगेदर, दोनों सब्सटेंस को मैंने आपस में मिक्स किया, मिक्स करने के बाद उनका कंपोजिशन चेंज हुआ। यस करेक्ट, कंपोजिशन चेंज हुआ, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होगी, नया सब्सटेंस बनाएगा। हो सकता है कोई सॉल्ट बना दे, हो सकता है कोई सॉल्ट बना दे, हो सकता है कोई इवोल्यूशन ऑफ गैसेस कर देगा। तो आपने का कौन सा चेंजेस आया? केमिकल चेंज आया। तो फाइनली एक इंपॉर्टेंट पार्ट जिसमें स्टेटमेंट बेस्ड आपको क्वेश्चन ऑलवेज मिलता है, वो क्या होगा? केमिकल चेंज is the result of chemical change is the result of chemical reaction take place। ये आपको याद रखना है कि जो फॉर्मेशन आपका हुआ, इट मींस जो केमिकल चेंज होता है, केमिकल जो चेंज होगा इज द रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। जो केमिकल चेंज होता है ये केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट होता है। यहां तक क्लियर हुआ ना? चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, वो हमारा अगला पार्ट स्टार्ट होगा केमिकल रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, केमिकल रिएक्शन। हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? आप कैसे कहते हो कि केमिकल रिएक्शन क्या है? हम किसको कहेंगे केमिकल रिएक्शन है? केमिकल रिएक्शन के पार्ट क्या होते हैं? मैं आपको सिंपल वे में फर्स्ट वन पहले पॉइंट में आपको देते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन होती है, इस केमिकल रिएक्शन के पार्ट क्या क्या हैं। मैंने कहा कि आप एक रिएक्टेंट ले लो, प्लस आपने रिएक्टेंट लिया और आपने जैसे रिएक्टेंट को लिया, रिएक्टेंट लेने के बाद मुझे जो फॉर्मेशन करके देगा, इट मींस मैंने कहा रिएक्टेंट ने बना करके मुझे क्या दे दिया? प्रोडक्ट दे दिया। रिएक्टेंट ने बना करके मुझे दिया प्रोडक्ट, और इसी ओवरऑल पार्ट जो मैंने आपको बोला, मैंने कहा इस पूरे पार्ट को मैं क्या बोल सकता हूं? इस पूरे पार्ट को ही हम क्या बोलेंगे? ये पूरा पार्ट हमारा जो होगा दैट इज आल्सो कॉल्ड, इसी को हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। इसको हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। ये आपको मैथमेटिकल फॉर्मेशन दिया, आपने कहा सर रिएक्टेंट, व्हाट इज रिएक्टेंट? तो मैंने कहा रिएक्टेंट के बारे में अगर हम बात करें तो हम आपको सिंपल फॉर्मेशन देंगे। आपने कहा सर A प्लस B इट गिव्स, आपने कहा C और D। व्हाट इज रिएक्टेंट? A एंड B हमारा क्या हो गया? A और B की अगर हम बात करें तो A और B हमारे हो गए रिएक्टेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं। सेकेंड वन आपसे बात करें, आपने कहा सर C और D, तो मैंने कहा जो C और D आपको बन करके आया दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। जब A और B मिलेगा, C और D बनाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा, इट मींस ये केमिकल रिएक्शन हो गई। क्लियर? अब हम आपको डिफाइन देते हैं कैसे इसको केमिकल रिएक्शन को हम और कैसे कैसे डेफिनेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ पहली रिएक्शन, ये जो केमिकल रिएक्शन होगी, इस केमिकल रिएक्शन से होता क्या है? आपने कहा कि जो टू और मोर देन सब्सटेंस
जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में मिलेंगे तो उनके बीच की बॉन्डिंग होगी, तो हमें बॉन्डिंग को ब्रेक करना पड़ेगा। जैसी बॉन्डिंग को ब्रेक किया, उनका कंपोजिशन हुआ, एक नया सब्सटेंस बना दिया। तो आप यहां पर यह भी कह सकते हो कि व्हेन टू और मोर देन सब्सटेंस कंबाइन टुगेदर, जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में मिलेंगे, आफ्टर ब्रेकडाउन ऑफ बॉन्डिंग, बॉन्डिंग को ब्रेक करेंगे। जैसी बॉन्डिंग को ब्रेक करेंगे तो एक वो नया सब्सटेंस बना देंगे, उसी को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। चलिए राइट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन से क्या होगा, मैंने लिखा ब्रेकडाउन ऑफ बॉन्डिंग। पहला केस क्या होगा, वो बॉन्डिंग को ब्रेक कराएगा। सेकेंड वन इज बॉन्डिंग को जैसे ही ब्रेक कराया तो आपने कहा कि न्यू सब्सटेंस, या बोलो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इज कॉल्ड प्रोडक्ट। वो नया सब्सटेंस बनाएगा, जैसी नया सब्सटेंस बना उसी को आपने क्या बोल दिया, प्रोडक्ट बना दिया। अब आपने कहा सर अभी केमिकल रिएक्शन में और क्या क्या पार्ट आप दे सकते हो, केमिकल रिएक्शन में सिर्फ यही हुआ कि उसने बॉन्डिंग को ब्रेक कर दिया, नया सब्सटेंस बना दिया, उसको मैंने कह दिया वो प्रोडक्ट बना दिया हमारा। और केमिकल रिएक्शन हमारा क्या क्या पार्ट कर सकती है, तो आपने ये कहा कि इन केमिकल रिएक्शन rearrangement of atom, in chemical reaction rearrangement of atom। हम ये भी कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या करती है, एटम को रीअरेंज करती है। आपने कहा अच्छा, इसके बाद और क्या होगा, एक और फॉर्मेशन देते हैं, केमिकल रिएक्शन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। केमिकल रिएक्शन क्या करती है, एक नए सब्सटेंस को ट्रांसफॉर्म करती है, नया सब्सटेंस बना देता है, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। आपने जैसे इतने फॉर्मेशन दिए, इतनी डेफिनेशन के बाद आप कहते कोई हमें केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल दीजिए। सबसे पहले आपको लेके चलते हैं, मैं आपको एक एनसीईआरटी का एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल में मैंने आपको दिया बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिवर। आपने बोला बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिवन। जैसी मैग्नीशियम रिवन को बर्निंग किया, क्या बनेगा, आपको इसमें मैं रिएक्शन देता हूं। अगर मैग्नीशियम रिवन को बर्न किया, इट मींस मैग्नीशियम प्लस O2। O2 बोले तो एयर, O2 मींस एयर। जैसे इसने बर्निंग किया, बर्निंग करने के बाद इसने फॉर्मेशन क्या किया, जैसे इसने बर्निंग करने के बाद इसने फॉर्मेशन क्या किया, बर्निंग करने के बाद मैग्नीशियम फॉर्म, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्मेशन किया। आपने कहा इसको बैलेंस कीजिए एक बार। जैसे ही आपने इसको बैलेंस किया, मैग्नीशियम 1, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 1, आपने 2 दिया, मैग्नीशियम 2, मैग्नीशियम में 2 दे दिया, इट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना करके देगा। आपने कहा सर जो मैग्नीशियम बर्न हुआ, जब मैंने मैग्नीशियम को बर्न किया तो इसने अपने में चेंजेस क्या क्या दिए, व्हाट हैपेंस, क्या क्या हुआ इसके पास, जैसे मैग्नीशियम को बर्न किया, व्हाट हैपेंस, क्या क्या यहां ऑब्जर्व किया आपने। तो इसी में आपने जो ऑब्जर्व किया, फर्स्ट वन, जैसे मैग्नीशियम बर्न हुआ, बर्न होने के बाद ये क्या देता है, सबसे पहली चीज डेजलिंग लाइट देता है, डेजलिंग लाइट देगा। ये
जब भी मैग्नीशियम बर्न होगा तो डेजलिंग लाइट से होगा। आपके माइंड में आया कि सर ये डेजलिंग लाइट होता क्या है? आपके माइंड में आया डेजलिंग लाइट क्या है? मैंने तो बोल दिया डेजलिंग लाइट। आपने कभी देखा होगा, कभी आयरन के लोहे के पार्ट को जब ज्वाइंट कराया जाता है तो उसमें वेल्डिंग की जाती है। जब वेल्डिंग करते समय जो वो लाइट निकलती है व्हाइट कलर की लाइट, वो इतनी ब्राइट होती है, वो जो व्हाइट कलर की लाइट है, अगर आपने उसको देखा, देखने के बाद आप वहां से अपना फेस साइड में करो, आप कुछ टाइम के लिए आप कुछ देख नहीं पाओगे। उस लाइट को हम बोलते हैं डेजलिंग लाइट। डेजलिंग लाइट मींस, आप बोलोगे डेजलिंग लाइट मींस ब्राइट इन कलर, ब्राइट लाइट। हमने बोला ये लाइट बहुत ही ब्राइट होती है। और सेकंड पॉइंट, अगर आपने कहा सर ये लाइट अगर ब्राइट होती है तो इसमें और भी कोई पार्ट होता है? मैंने कहा बिल्कुल, ये ब्राइट लाइट होगी। और किस कलर की होगी? ये हमेशा व्हाइट लाइट होती है। कैसी लाइट होती है? व्हाइट लाइट होती है। ये फॉर्मेशन आपको बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम में मिलेगा। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला इन द फॉर्म ऑफ पाउडर फॉर्म, ये कैसे फॉर्म में मिलता है? ये पाउडर मिलेगा, सॉलिड पार्ट कहते हैं उसको, पाउडर बन करके मिला। और वो किस कलर का होता है? व्हाइट कलर का होता है। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर मिला, वो पाउडर भी आपको किस कलर का मिलेगा? व्हाइट कलर का पाउडर आपको मिलेगा। इट्स क्लियर? एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट आते हैं, और भी केमिकल रिएक्शन में आपको रिएक्शन देते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, स्टार्ट करते हैं फिर। क्लियर? स्क्रीनशॉट हुआ? चलिए नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। आपने कहा सर बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम तो हुआ, क्या इसके बाद भी कोई हमारी रिएक्शन है? बहुत सारी रिएक्शन है। मैं आपको ऐसी रिएक्शन देता हूं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होंगी। आपके पास में 4 रिएक्शन राइट करता हूं। सबसे पहले आपने पढ़ा होगा सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विथ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। फर्स्ट वन रिएक्शन आपको देते हैं सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट मींस AgNO3। AgNO3 रिएक्ट विथ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विथ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। जैसी सिल्वर नाइट्रेट ने क्या किया? सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन किया। रिएक्शन करने के बाद इसने प्रोडक्ट क्या बनाया? एक्सचेंज ऑफ आयंस। ये क्या करता है? एक्सचेंज ऑफ आयंस करता है। सिल्वर कंटेन्स +1, NO3 कंटेन्स -1, Na also +1, सोडियम Cl -1। पॉजिटिव के साथ ट्रांसफर होगा, इट मींस Ag आपका इसके पास आएगा, सोडियम आपका इसके पास जाएगा। तो आपने बोला, आपने कहा सर Ag यहां पर आएगा, तो आपने कहा सर Ag Cl के साथ मिल गया। NO3 के पास आएगा, तो आपने कहा सर NaNO3 बन गया। आपने कहा कि सर जो ये फॉर्मेशन आपने लिया, जो फॉर्मेशन लिया सिल्वर नाइट्रेट एक्वस सॉल्यूशन होता है, NaCl आल्सो एक्वस सॉल्यूशन। लेकिन जो सिल्वर क्लोराइड बना, सिल्वर क्लोराइड आपको सॉलिड फॉर्म में बनाता है, ये आपको एक्वस सॉल्यूशन बनता है। आपने कहा व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? AgNO3। आपने कहा AgNO3 को हम बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट। NaCl आपने बोला सोडियम, आपने बोला सोडियम क्लोराइड। AgCl सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। NaNO3 सोडियम, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। आपने कहा सर जैसे ये फॉर्मेशन तो हुआ, तो इस फॉर्मेशन से फॉर्मेशन करके मुझे मिला क्या? अरे भाई, when two substance combine together, जैसे ही आपस में मिले न्यू सब्सटेंस फॉर्म किया। इसी न्यू सब्सटेंस में आपको क्या मिला? जो AgCl है सॉलिड क्रिस्टल मिल गया। इट मींस जो AgCl होता है ये प्रेसिपिटेट बनाता है। क्या बनाता है? AgCl ने क्या बनाया? प्रेसिपिटेट बनाया, प्रेसिपिटेट बनाया। दैट प्रेसिपिटेट आल्सो कॉल्ड
पीपीटी, इसी को पीपीटी बोलते हो। अब आपने कहा कि सर जो एजीसीएल बना ये किस कलर का पीपीटी बना, तो ये पीपीटी जो बनता है वो आपका व्हाइट कलर का पीपीटी बनता है। इट्स क्लियर। आपने कहा सर एक बार रिएक्शन को बैलेंस कीजिए, सिल्वर 1 सिल्वर 1, NO3 1 NO3 1, सोडियम 1 सोडियम 1, क्लोरीन 1 क्लोरीन 1। इट्स क्लियर। आपने कहा सर जो ये प्रेसिपिटेट बना, क्या प्रेसिपिटेट की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं? बिल्कुल, जो प्रेसिपिटेट होता है ये व्हाइट कलर हुआ, आपने कहा ये इनसॉल्युबल इनसॉल्युबल इन वाटर भी होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर भी होता है। इससे ज्यादा आपको क्वेश्चन नहीं मिल सकते, प्रेसिपिटेशन से इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। आप एक बात और कहते सर इस रिएक्शन को हम बोलते क्या हैं, तो इस रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। इसी रिएक्शन को क्या कहा जाता है? डबल डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? आप कहते हो सर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे एक्सप्लेन करें, तो मैंने कहा जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला इट मींस, आपने बोला सर एजी तो हमारे पास प्लस था, आपने कहा सर Na हमारे पास प्लस था, इसको एक्सचेंज कर दिया, इसको इसके पास भेजा, इसको यहां भेजा, देन आपने ये कहा सर Cl माइनस था, आपने कहा NO3 भी माइनस था, इसको इसके पास किया, इसको इसके पास दिया, तो मैं भी लिख सकता हूं इंटरचेंज ऑफ आयंस। यही डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। मैंने आयंस को इंटरचेंज किया, दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर? आते हैं इसके बाद आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पर आते हैं। आपने कहा सर इसके बाद भी कोई रिएक्शन हमारे पास है? बिल्कुल, ये फर्स्ट वन आपको दिया, एक और सेकंड वन रिएक्शन आपको देते हैं। आपने नेम सुना होगा, इसी में आपने सुना होगा बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड BaCl2 होता है, बेरियम क्लोराइड, और आपने कहा सोडियम सल्फेट ले लीजिए Na2SO4। दोनों एक्वस सॉल्यूशन को जैसे ही आपने मिक्स कराया, आपको तुरंत रिएक्शन ने क्या बनाया, आपने कहा, मैंने बोला कि आप यहां पर पहले चार्ज राइट करो, Ba+2 होता है, सोडियम +1 होता है, 2 किसका है? सल्फेट का है, Cl -1 हो गया। क्लियर? आपने कहा एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ, भाई सोडियम आ गया क्लोरीन के पास, तो आपने कहा सर इसने एक सब्सटेंस NaCl बनाया। क्लियर? बेरियम आया सल्फेट के साथ मिला, तो भाई उसने बना दिया BaSO4। आपने कहा देखो सल्फेट कंटेंस -2, बेरियम कंटेंस +2, +2 -2 दोनों कैंसिल आउट हो गए, BaSO4 बना। आपने कहा सर इसका नेम क्या है? BaCl2। मैंने कहा बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। Na2SO4 मैंने बोला सोडियम सल्फेट। आपने कहा BaSO4 बना, मैंने कहा बेरियम, इसने क्या बनाया? बेरियम सल्फेट बना दिया। जो बेरियम सल्फेट बना सॉलिड सब्सटेंस बनता है NaCl, एक्वस बना, और NaCl को हम क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। आपने कहा सर जो BaSO4 बना, व्हाट इज द नेचर ऑफ BaSO4? ये BaSO4 बनता क्या है? तो आपने कहा सर ये जो BaSO4 बना, तो BaSO4 भी हमारा कैसा? सॉलिड बना, इट मींस पीपीटी बना। पीपीटी बोले तो प्रेसिपिटेट बना, प्रेसिपिटेट बना। अरे भाई प्रेसिपिटेट बनेगा, ये भी किस कलर का बनता है? व्हाइट कलर का बनता है। व्हाइट कलर का बना, प्रेसिपिटेट बना, तो आपका इनसॉल्युबल हो गया, किसमें? इन वाटर। ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है। इट्स क्लियर? इट इज आल्सो नॉन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। इट्स क्लियर? चलिए नेक्स्ट पार्ट पर एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं।
स्टार्ट करें? यस। नेक्स्ट पार्ट, थर्ड रिएक्शन, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट मीन्स PbNO3 होल ट्वाइस। लेड नाइट्रेट रिएक्शन करता है किसके साथ? पोटेशियम आयोडाइड के साथ, KI के साथ रिएक्शन करेगा। जैसे KI के साथ रिएक्शन किया, इसने फॉर्मेशन क्या किया? मैंने फिर आपसे बोला कि भाई इसके पहले आयंस आप इसको राइट करो, किसके पास क्या आयंस हैं? Pb के पास +2 चार्ज होता है, NO3 के पास माइनस होता है, K+1 होता है, आयोडीन -1 होता है। एक्सचेंज ऑफ आयंस कीजिए, जैसे K+Pb को आपने एक्सचेंज किया, पोटेशियम आया नाइट्रेट के साथ, तो आपने कहा सर KNO3 बना दिया। आपने कहा सर यहां पर Pb निकला, I के साथ मिला, तो मैंने कहा लेड आयोडाइड बना दिया। जैसे PbI2 बना, आपने कहा PbNO3 को बोला क्या? मैंने कहा लेड नाइट्रेट बोला। आपने कहा KI को क्या कहते हैं? तो मैंने कहा पोटेशियम आयोडाइड कहते हैं। आपने कहा PbI2 क्या बन गया? तो मैंने कहा PbI2 हमारा लेड आयोडाइड बना। और KNO3 क्या बन गया? KNO3 को मैंने बोला पोटेशियम नाइट्रेट बन गया। इट्स क्लियर? आपने कहा सर यहां पर PbI2 लिया क्या था? PbNO3 कैसा लिया? भाई ये तो एक्वस सॉल्यूशन की रिएक्शन होती हैं। जैसी एक्वस सॉल्यूशन की रिएक्शन की, ये सॉलिड बनता है, और ये KNO3 ये भी एक्वस बनता है। जो एक्वस है वो जाता कहां है? भाई जो एक्वस है ये सॉल्यूशन में सॉल्युबल हो गया, सॉल्युबल टू फॉर्म सॉल्यूशन। ये कहां होता है? ये सॉल्युबल होता है और अपना क्या बना देता है? सॉल्यूशन बना देता है। फिर आपने कहा सर ये सॉलिड, ये क्या हुआ? मैंने कहा यही तो PPT बना। ये जो PPT बनता है लेड आयोडाइड, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी। इस रिएक्शन को याद रखना, इसमें हमेशा कलर ऑफ PPT पूछा जाता है। और ये जो PPT बनता है ये किस कलर का बनता है? येलो कलर का PPT बनता है। क्लियर? ये येलो कलर का PPT भी किसमें क्या होगा? इनसॉल्युबल होगा। किसमें होगा? इनसॉल्युबल इन वाटर होगा। क्लियर? जरा इसको बैलेंस करो एक बार, आप बैलेंस करके बताइए मुझे। आपने कहा सर लेड यहां पर 1 है, यहां पर भी 1 है, करेक्ट। आपने कहा सर आयोडीन यहां 1 है, यहां पर 2 है, तो आपने कहा सर 2 लगा दीजिए फिर तो। मैंने कहा बिल्कुल आयोडीन बैलेंस हुआ। पोटेशियम देखो, आपने कहा सर यहाँ 2 हो गया, यहाँ तो अकेला 1 है, तो इसके पहले भी 2 लगा दो। आपने कहा देखो PB1 NO3 होल ट्वाइस, 2 NO3 यहां भी हो गया, K2 यहां हो गया, I2 यहां हो गया, बैलेंस हुआ। एक और रिएक्शन आपको देते हैं, फोर्थ वन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगी। फोर्थ वन रिएक्शन में बात करते हैं। आपने नेम सुना होगा जिंक दैट इज कॉल्ड मेटल। जिंक हमारा एक मेटल होता है। जिंक जब रिएक्शन करता है HCl के साथ, जानते हो HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। Zn क्या होता है? आपने कहा सर ये तो जिंक होता है। HCl क्या होता है? मैंने कहा इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोला जाता है, इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। आपने कहा सर ये क्या करेगा? अरे भाई जिंक होता है +2 रखता है, H+1 रखता है, Cl-1 रखता है। जिंक ने क्या किया? प्लस है, हाई रिएक्टिव होता है। जिंक कैसा है? जिंक आपका हाई रिएक्टिव है। किससे हाई रिएक्टिव है? हाई रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये क्या करेगा? यहां से आएगा, हाइड्रोजन को हटा देगा। जैसे हाइड्रोजन को हटाया, उसको मिला क्या? माइनस मिला, क्योंकि ये प्लस है तो माइनस मिला, अट्रैक्शन किया और लेकर के बाहर चला गया। तो जिंक ने तुरंत Cl के साथ मिला, ZnCl2 बना दिया। H बेचारा जब निकला बाहर तो क्या करेगा? वो H2 बन जाता है, गैस बन जाता है और निकल के बाहर चला जाता है। इट्स क्लियर? व्हाट इज द नेम ऑफ ZnCl2? तो आपने कहा सर इसको जब हम बोलते हैं तो जिंक क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिंक क्लोराइड बोलते हैं। आपने कहा सर इससे क्या बना? ये जिंक था, सॉलिड था, क्योंकि मेटल है।
HCl था, आपने कहा सर एक्वस लिया तो एक्वस बन गया। व्हाट इज ZnCl2? जिंक क्लोराइड क्या बना? जो भी हम जिंक क्लोराइड की बात करते हैं तो जिंक क्लोराइड भी आपका प्रोडक्ट बनता है, और ये जो प्रोडक्ट आपका बनता है, इसी प्रोडक्ट को जिस फॉर्मेशन जब हम करते हैं तो हमें सिर्फ दो ही चीजें यहां पर देखनी पड़ती हैं कि ये जिंक क्लोराइड करता क्या है। हाइड्रोजन गैस तो निकाला, हाइड्रोजन गैस किस फॉर्म में निकलती है ये भी बात कर लेते हैं आपसे। जो हाइड्रोजन गैस बना, सपोज एक बीकर में आपने HCl लिया, एसिड लिया, मैंने जिंक को डाला, जैसे जिंक उसके अंदर गया, जिंक ने रिएक्शन किया और हमारा जो बीकर है वो बीकर वार्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो उसने जैसे ही वो गर्म हुआ तो आपने कहा जो ये बन करके मिला तो ये क्या करेगा? रिलीज करेगा। किसको रिलीज करेगा? ये यहां पर कुछ ना कुछ हीट को भी रिलीज करेगा। हीट रिलीज किया, आपने कहा अरे जब इसने हीट रिलीज कर दिया तो आपने कहा ये जो H2 बना तो हम इसको कैसे मेजर करेंगे? हमने कहा जैसे जिंक को एसिड में डाला तो आपको पता है क्या मिलेगा? आपको वहां पर मिलेंगे बबल्स। जो बबल्स मिलेंगे, बबल्स ही हमें क्या बताएंगे? हाइड्रोजन गैस बताएंगे। आपने कहा जो बीकर हमारा वार्म हो गया, गर्म हो गया बहुत तेज, वो क्यों गर्म हुआ? क्योंकि उसने हीट रिलीज किया। जब उसने हीट रिलीज किया इट मींस ये हमारी एक्सोथर्मिक हो जाएगी। कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बन जाएगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी, रिलीज ऑफ हीट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इट्स क्लियर? यहां तक पार्ट हमें, अगर कभी केमिकल रिएक्शन की बात आती है तो इतने पार्ट मुझे याद रखने हैं। एक सिंगल रिएक्शन में कई सारे पार्ट हम क्लियर कर सकते हैं और हर पार्ट को समझ के चलना पड़ता है। मैंने एक पार्ट नहीं लिखा, मैंने कहा रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया मैंने अभी। आपने कहा सर जिंक है, यहां पर भी जिंक 1 है। आपने कहा सर Cl1 है, यहां Cl2 हो गया है, तो मैंने कहा भाई यहां 2 लगा दो। आपने कहा सर H2 हो गया है, H2 ऑलरेडी 2 आपको दिया गया है। क्लियर? जब भी हम फॉर्मेशन करते हैं तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता है, जैसे मैं बात करूं कि यहां पर जो जिंक लिया, HCl ले लिया, जब भी इनका आप फॉर्मेशन करते हो तो किस तरीके से ये फॉर्मेशन करके बना के दिए, बबल्स निकलेंगे बीकर में, तो आप कह दिया हाइड्रोजन गैस बना। हीट रिलीज किया क्योंकि उसका बीकर था वो गर्म हो गया, वार्म हो गया, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल दिया क्योंकि हीट रिलीज होती है एक्सोथर्मिक में। अब आपने कहा सर एक ऊपर वाली रिएक्शन में ये बताइए, आपने कहा ये येलो तो बनाया था, तो फिर इनके कलर क्या क्या होते हैं? वहां पर एक पॉइंट आप नोट कर लेना कि ये जो पार्ट होता है ये आपका कलरलेस होता है, ये कलरलेस होता है, और ये भी आपको कलरलेस बोला जाता है। ये भी कलरलेस होता है, ये दोनों कलरलेस होते हैं और मिल करके येलो कलर का सब्सटेंस बना देगा, पीपीटी बना देगा। यही तो केमिकल चेंजेस है, यही केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टीज हैं। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन। स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती हैं, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हुई तो उसने क्या क्या किया रिएक्शन में। अब देखिए अभी आपको मैंने कितने सारे पार्ट बताए। रिलीज ऑफ गैस, हाइड्रोजन गैस बना था, रिलीज ऑफ गैस इट इज आल्सो नोन एज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होगी, गैस रिलीज करेगी, केमिकल रिएक्शन होगी, पीपीटी बनेगा, केमिकल रिएक्शन होगी, टेम्परेचर चेंज होगा, केमिकल रिएक्शन होगी तो स्टेट चेंज होगा। आपने एक्वस लिया था, सॉलिड बना करके दे दिया था। आपने कहा गैस इवॉल्व होगी, इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, कलरलेस लिया था ना मैंने, सिल्वर नाइट्रेट कलरलेस था ना, कलरलेस लेकर के मैंने लेड नाइट्रेट कलरलेस लिया था, मैंने पोटेशियम आयोडाइड कलरलेस लिया था और मैंने लेड आयोडाइड बना दिया था, येलो पीपीटी बना, सॉलिड स्टेट बना। तो कैरेक्टरिस्टिक में क्या क्या आता है? सबसे पहली चीज की बात करते हैं आपसे, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, फर्स्ट वन कैरेक्टरिस्टिक में क्या क्या आता है, नंबर 1 आप राइट करेंगे। फर्स्ट वन में मैंने बोला, फर्स्ट वन जैसे आपने राइट किया तो आपने कहा फर्स्ट वन में हम क्या पार्ट लिखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक की बात जब करते हैं तो आपने कहा इवोल्यूशन ऑफ
गैसेस। गैसेस का एवोल्यूशन होगा, क्या क्या हो सकता है? आपने कहा सर जब ये गैसेस बनती है ना तो आपका हाइड्रोजन भी बन सकता है, आपका CO2 भी निकल सकता है, आपका SO2 भी बन सकता है, आपका N2 भी बन सकता है, आपका NO2 भी बन सकता है। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की गैसेस आपको बाहर रिलीज होती हैं। एवोल्यूशन ऑफ गैस भी होता है। आपने कहा सर इसके बाद भी कुछ और भी प्रोसेस हैं, मैंने कहा बिल्कुल, सेकंड नंबर पर आ जाइए। मैंने कहा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। वो प्रेसिपिटेट बनाएगा। आपने कहा सर और क्या हो सकता है? मैंने कहा चेंज इन टेम्परेचर। उसका टेम्परेचर आप चेंज कर दोगे। जैसी टेम्परेचर चेंज हुआ, आपने कहा कुछ और भी होगा, अभी और भी होगा। आपने कहा सर चेंज इन कलर भी होगा। आपने कहा इसके बाद भी कुछ होगा, नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाना। आपने कहा सर हम चेंज कर सकते हैं, चेंज इन स्टेट हो जाता है, उसका स्टेट भी भाई चेंज हो जाता है। आपने कहा इतना सब होने के बाद कुछ और भी बचा, इसके अलावा भी कुछ और भी बचा। आपने कहा सर अगर हम और भी पार्ट की बात करें तो आप ये कह सकते हो कि यहां पर जो आपने क्लासिफिकेशन दिया, आपने जो एक क्लासिफिकेशन दिया चेंज इन टेम्परेचर, तो हम टेम्परेचर के पार्ट क्लासिफाई जरूर कर सकते हैं। जो टेम्परेचर हुआ, ये टेम्परेचर का क्लासिफिकेशन हम आपको दे सकते हैं कि जो टेम्परेचर होता है इसके क्लासिफिकेशन की अगर हम आपसे बात करें तो टेम्परेचर में आपको टू क्लासिफिकेशन आपको देंगे। एक क्लासिफिकेशन वो होगा जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, एक क्लासिफिकेशन वो होगा जब टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। अगर टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, तो आपने कह दिया कि सर वो एंडोथर्मिक बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? एंडोथर्मिक बोला जाएगा। और अगर टेम्परेचर इंक्रीज होकर के चला गया तो आपने कहा सर वो एक्सोथर्मिक बन जाएगा। अगर हमने एक्सोथर्मिक बोला तो एक्सोथर्मिक में हम आपसे ये बोलेंगे टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीजेस। यहां पर टेम्परेचर इंक्रीज होता है। और एंडोथर्मिक की बात करो तो यहां पर आप राइट करोगे कि जो टेम्परेचर होता है वो कैसा होता है? डिक्रीज हो जाता है। टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। आपने फिर एक और भी पार्ट की बात की, सर जो टेम्परेचर डिक्रीज हुआ इट मींस ये एब्जॉर्ब, ये क्या करता है? हीट को एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? हीट को एब्जॉर्ब करता है। जो एक्सोथर्मिक होगा सर ये क्या करेगा? मैंने कहा ये हीट रिलीज करेगा। ये क्या करता है? हीट रिलीज ऑफ हीट करता है। इतना पार्ट हमें केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टीज में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद वन बाय वन सभी पार्ट को हम लोग डिफाइन करके चलते हैं और देन उसके बाद हमारी प्रॉपर्टीज कंप्लीट होंगी। आज यहां तक आप कीजिए। इसी के बाद आपका जो वर्क रहेगा कि पूरा आप रिवाइज करें। जो आपका होमवर्क यहां पर रहेगा, होमवर्क में आपको पास क्या रहेगा? पूरा जितना भी आपको पार्ट कराया उसको आपको रिवाइज करना है। रिवाइज कीजिए और उसके बाद जितनी भी रिएक्शन के टाइप मैंने दिए हैं हर किसी को रिकॉल करना और देन अगले क्लास में हम लोग इसी पर टाइप बेस्ड कई सारी क्वेश्चन को करेंगे। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।